माँ कालका को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज अपनी सीरीज भावों का रहस्य और उस पर 9 ग्रहों के फल, उस पर चर्चा करेंगे और होगी बात 11वें भाव की। जैसे आप लाभ स्थान, मित्रता का स्थान, महत्वाकांक्षा का स्थान, इच्छाओं का स्थान, सामाजिक प्रतिष्ठा का स्थान के नाम से और तमाम और नामों से भी जानते हैं। लेकिन आज एक भ्रम दूर करूंगा। इसको धन लाभ के भाव के नाम से प्रचलित कर दिया गया है, जो कि सर्वथा गलत है। अब आप सोच रहे होंगे लाभ वो कैसा जिसमें धन का लाभ ना हो, तो उसी को समझाने आया हूं। और आपसे हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसकी रफ्तार आपने कम कर दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचवाइए। तो खैर देखिए, लाभ पद का हो सकता है, प्रतिष्ठा का हो सकता है, धन का हो सकता है, संतान का हो सकता है, घर गाड़ी बंगले का हो सकता है, मुकदमे का हो सकता है, पैतृक संपत्ति का हो सकता है। तो ये लाभ स्थान है। किसका लाभ? 10वें से दूसरा है। कैरियर में पद का लाभ 9वें से तीसरा है। पिता से ज्यादा पराक्रम का लाभ संतान से 7वां है। समझिए, आपको अगर आप डिटेल में समझेंगे इस भाव को तो अपने आप में बहुत कुछ समझा जाएगा। तो इसीलिए इसको सिर्फ धन लाभ तक सीमित ना रखें। जब भी इसकी महादशा आती है, अंतरदशा आती है, शुभ ग्रह या मजबूत होता है जिसका 11वां भाव, उसको ऑल अराउंड सक्सेस मिलती है। ऑल अराउंड सक्सेस, सिर्फ धन लाभ के अलावा भी। वो बात अलग है कि 11वें का स्वामी दूसरे में बैठ गया या 11वें दूसरे की युति हो गई तो धन लाभ ज्यादा विशेष हो जाएगा, लेकिन इन अराउंड सक्सेस मिलती है। इस बात को नोट कर लीजिए। लाभ मतलब लाभ चारों दिशाओं से। तो अब आपने ये एक मोटा मोटा बात समझ ली। विभिन्न स्टेजों में होने वाला लाभ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, ये सब ये प्रकट करता है। जो 10वें भाव की इच्छाएं, एम्बिशन होती हैं पद के लिए, 11वां भाव फुलफिल करता है। हमारी समृद्धि, हमारे प्रयासों का फल 11वां भाव दर्शाता है। आकांक्षाओं को पूरा होने में कितना समय लगेगा, होगी या नहीं होगी, आजीवन दोस्ती कैसे लोगों से होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा का हिसाब किताब क्या रहेगा, फैमिली रीयूनियन कैसा रहेगा, दोस्ती, टीम वर्क, नेटवर्किंग, पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, संतान से कितना लाभ मिलेगा, वो सब क्या दर्शाता है? 11वां भाव दर्शाता है। तो इसीलिए आज 11वां भाव पे इतना विशेष तौर से आपको सब बता रहा हूं। इसका वैदिक नाम आप जानते हैं, लाभ भाव है, उपचय हाउस है। उपचय हाउस घर हमेशा सदा बढ़ने वाला घर होता है, इसीलिए इसके यहां पे बैठे ग्रह कहा जाता है 9 के 9 ग्रह यहां शुभ होते हैं। धन संचय करना, धन का लाभ, जीत का लाभ, बड़े लोगों से समूह का लाभ, जनता से लाभ, दुनिया से लाभ, सामाजिक पदों, उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों से लाभ, ये सब यही दर्शाता है। फेमस लोग, पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटीज, राजनेता, सक्सेसफुल लोग, एम्बिशियस लोग, कम उम्र में हजारों करोड़ का व्यापार खड़ा कर दिया है, ये यही भाव है जिससे आपको ढूंढना है, देखना है, तलाशना है, समझना है, सुनना है। अब शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? टखना, कहीं कहीं पर दाया कान और पिंडली को यह प्रभावित करता है। कुंभ राशि यहां पर उदय होती है, जो शनि की राशि से, शनि को यहां विशेष बल मिलता है। यहां पर शनि होने पर खास तौर से अच्छी खासी धन की स्थिति होती है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता आया हूं, कारक ग्रह 11वें भाव के 9 के 9 ग्रह भैया कारक है। अब आप कहोगे केतु से क्या लाभ? स्पिरिचुअल लाभ, धार्मिक लाभ, ज्योतिषी लाभ, एज ए योगाचार लाभ, ऐसे आयुर्वेदाचार लाभ, एज ए संत लाभ, एज ए योग गुरु लाभ, तमाम लाभ। तो हर तरह के लाभ 11वां भाव 9 के 9 ग्रह शुभ स्थिति में यहां माने जाते हैं। रावण ने कोशिश करी थी जब मेघनाथ का जन्म हो रहा था कि 9 ग्रहों को 11वें भाव में रख दें, लेकिन शनिदेव महाराज ने एक टांग उठा के 12वें भाव पे डाल दी थी। तो जो हासिल हुआ 12वां लॉस का होता है, सब चला गया। और इसीलिए एक कहानी शनिदेव के
वक्रता पे यह भी प्रचलित है कि शनिदेव लंगड़ा के इसलिए चलते हैं कि रावण ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था उस समय। खैर वो बातें फिर कभी, बात अब 9 ग्रहों की 11वें भाव पे प्रभाव की। उससे कंसल्टेशन लेना है, नीचे लिखे हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, कंसल्टेशन जरूर मिलेगा। बात सूर्यदेव की। सूर्य आत्मा का कारक, नौकरी का कारक, सत्ता का कारक, सामाजिक प्रतिष्ठा का कारक, यहां पर बैठकर जो रिजल्ट दे सकता है वो विरले ही दे पाते हैं। सूर्य यहां पर बैठकर सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी से लाभ, पिता से लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, अचानक धन की प्राप्ति, सामाजिकता से लाभ, धार्मिकता से लाभ, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिटरमाइन होना, बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होना, हार्ड वर्कर होना, हर किसी का समर्थन प्राप्त होना, एज ए राजा जैसी लाइफ जीना, ये सब 11वें का सूर्य दिखाता है। सपना साकार करने के लिए हिम्मत होना, पराक्रम होना, कॉन्फिडेंस होना, ये सूर्य देता है। 11वें भाव पे सूर्य की स्थिति निश्चित तौर पर बड़ा पद, बड़ा पैसा, बड़ा लाभ दे के ही जाती है। ये सारी स्थितियां तब होती हैं जब सूर्यदेव मजबूत स्थिति में हो, अच्छी लगन में हो। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की स्थिति की। चंद्रमा माता से लाभ, कृषि से लाभ, व्यापार से लाभ, दूध दही के बिजनेस से लाभ, भावनात्मक चीजों को मैनेज करके खेलने वाला व्यक्ति, कम्युनिकेशन से लाभ, उसी के साथ साथ सामाजिक कार्यों से, सामाजिक जुड़ाव से, जैसे मदर टेरेसा समाज से जुड़ी हुई, उन्होंने अपनी एक हस्ती बना ली, तो वैसे क्षेत्रों से लाभ, उसी के साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड बनाने से लाभ, भावनात्मक बॉन्ड बनाने से लाभ, रुपए पैसे की स्थिति बहुत बेहतर देता है चंद्रमा यहां पर। खास तौर से ऐसे लोग 16 साल के बाद ही कहीं ना कहीं भाग्यशाली हो जाते हैं। बात करेंगे बृहस्पति की। शिक्षा विभाग से लाभ, एडवाइजरी से लाभ, फाइनेंशियल बैंकिंग फील्ड से लाभ, उसी के साथ साथ तमाम सोशल कनेक्शन, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो तमाम सोशल लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे और आपका काम कर देंगे। आदर्शवादी लोग होते हैं ऐसे, शिक्षा क्षेत्र में बड़ा काम करते हैं। निश्चित तौर पर जहां रहते हैं रुपए पैसे की स्थिति बहुत तगड़ी रहती है। किसी भी क्षेत्र में होंगे, बृहस्पति किसी भी तरह से 11वें भाव को, चाहे उसका मालिक हो चाहे वहां बैठा हो, स्थिति अच्छे कर देता है धन की। लेटेस्ट एग्जांपल है शाहरुख खान साहब। तो निश्चित तौर पर धन की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। सामाजिक कार्यों में, मानवता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, विशेष सम्मान देता है लोगों को। धन रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहती। ऐसा बृहस्पति जिंदगी के साथ साथ धन बढ़ाता जाता है और इमेंस वेल्थ होती है, क्योंकि आकाश मंडल को प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह, प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन नाम से जाने वाला ग्रह बृहस्पति इतने एक्सपेंशन दे देता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। बात कर लेते हैं शुक्रदेव महाराज की। सुख का ग्रह लाभ स्थान में, हर तरह का सुख, सैया सुख, पत्नी का सुख, प्रेम का सुख, बच्चे का सुख, सामाजिकता का सुख, डिप्लोमेसी का सुख, धर्म का सुख, धन का सुख, घर का सुख, गाड़ी का सुख, बंगले का सुख, सब तरह के शुक्र यहां पर, किसी भी तरह का शुक्र यहां पर लाभ देने की स्थिति में रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा बनाते हैं, बच्चों महिलाओं को खासा लाभ देते हैं ऐसे शुक्र, और खास तौर से रुपए पैसे की स्थिति बहुत बेहतर होती है। फाइनेंशियल फील्ड से भी अच्छा कमाते हैं, आर्टिस्टिक फील्ड से भी अच्छा कमा सकते हैं, बशर्ते शुक्र मजबूत, बलवान, शुभ स्थिति में बस बैठे हो। बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। सामाजिक कार्यों से पैसा, सरकारी नौकरी से पैसा, सरकार से पैसा, पेट्रोल डीजल, पुलिस, कोर्ट कचहरी, आर्मी, डॉक्टरी के काम से पैसा, आसानी से 28 साल के बाद पैसा आने लगता है। समाज में सक्सेस होने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है, बड़ा लीडर बनने की तीव्र इच्छा होती है, और ऐसे लोग बनते भी हैं, बशर्ते मंगल मजबूत हो। तो निश्चित तौर पर ये आपको ओवरऑल एक खुली प्रवृत्ति का इंसान बनाता है और लाइफ में काफी तरक्की देता है और कॉन्फिडेंस देता है, एनर्जी देता है, जिस वजह से अच्छा खासा घर, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां पे लाखों करोड़ों रुपए कमा के जाते हैं। बात कर लेते हैं बुध महाराज की। बुद्धि, कम्युनिकेशन, लेखन, पाठन, वाक चतुरता, फाइनेंस, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, मीडिया सेक्टर, इन सबसे भारी लाभ दिलाते हैं बुध। और खास तौर से ऐसे लोगों की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनके इंटेलेक्चुअल माइंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी इंटेलिजेंसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और रुपए पैसे की कभी कोई ऐसे लोगों को कमी नहीं रहती है। ओवरऑल सक्सेसफुल लाइफ रहती है, जीवन बेहतर रहता है।
बात कर लेते हैं शनिदेव महाराज की। मेहनती होते हैं, खूब रुपया पैसा होता है, तमाम रुपये पैसे की भंडार होता है। एक तरह से कह सकते हैं रुपये पैसे कोई कमी नहीं होती है। बहुत ही ज्यादा फाइन ट्यून एक्सेलेंट होते हैं हर काम में। खास तौर से कम्युनिकेशन के तेज होते हैं। नौकरी व्यापार में भारी लाभ मिलते हैं, क्लोज रिलेशन बनाते हैं। उसी के साथ साथ आसानी से धन को अट्रैक्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छा कर लेते हैं। कंजूस भी होते हैं, तो रुपये पैसे को कहां कब कैसे यूज करना ये भी समझते हैं। बात कर लेते हैं राहु महाराज की। सफलता, एम्बिशन, इच्छा बहुत होती है, सफल भी होते हैं। बड़े राजनेताओं की कुंडली में 11वें के राहु देखे गए हैं। इसीलिए राहु होने से आप अत्यधिक एनर्जेटिक, एम्बिशियस हो जाते हैं। सोशल नेटवर्क भी बहुत बड़ा रहता है जिसमें लाभ मिलता है। नौकरी, रुपये, पैसे में भी बहुत लाभ रहता है। सोशल नेटवर्क की वजह से, पिता की वजह से, पैतृक संपत्ति की वजह से भी बहुत धनी होते हैं ऐसे लोग। पैसा बनाने के कई तरीके इन्हें आते हैं और खास तौर से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी ऐसे लोगों की लाइफ में रहती है। 11वें का राहु बहुत पैसा देता है बशर्ते मजबूत हो। केतु की बात कर लेते हैं। जीवन में अपार सफलता की संभावनाएं बना देता है। कैरियर, व्यवसाय, नौकरी जहां पर भी होते हैं आमतौर पर कुछ बड़ा करते हैं। बड़ी इच्छाएं होती है, छटपटाहट होती है सफल होने की। इस वजह से कुछ बड़े ग्रुप का हिस्सा, बड़े एग्जीक्यूटिव पद तक ऐसे लोग पहुंचते हैं या कोई बड़े व्यापारी होते हैं। अच्छे दोस्त बनते हैं, सत्ता के करीब होते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत हाई फाई रहती है। हर तरह की स्किल से परिपूर्ण होकर अपना काम निकाल लेते हैं। तो ये था भाई 11वें भाव पे 9 ग्रहों का हिसाब किताब और फल। सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।